Hello everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में और इसकी कमी के कारण जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, नेचुरल तरीके से भी और सप्लीमेंट्स के थ्रू। तो दोस्तों, देखा जाए तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इंडिया में आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ये हाल है कि 70% से ज़्यादा लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। और इस तरह से देखें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो दोस्तों, जब तक कि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं हो जाती तब तक इसका हमें पता ही नहीं चलता और हम उन प्रॉब्लम्स को झेलते रहते हैं और उनके टेम्परेरी इलाज करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जागरूक हैं हेल्थ के प्रति, हमारा इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने आप को और सभी पूरे समाज को हेल्थ के प्रति जागरूक रखें, जिससे कि हमें दवाओं का कम से कम सेवन करना पड़े, डॉक्टर्स के कम चक्कर लगाने पड़े और अपने आप अपनी जागरूकता के अनुसार अपने को हेल्दी रख सकें। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनको बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और अच्छी लगे मेरी बातें तो आप मेरा वीडियो जरूर लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है हमारी हड्डियों की हेल्थ के साथ। अगर हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है, तो हमारी हड्डियों की हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें बहुत जल्दी फ्रैक्चर वगैरह होने लगते हैं। तो इस टाइप की वीकनेस से बचना है तो हमें हड्डियों के लिए हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, इसी के साथ बच्चों में देखें तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स का रोग हो जाता है, जिसमें हाथ पैर की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और बहुत ही वीक हो जाती हैं। तो इसीलिए आजकल दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर हमेशा विटामिन डी की ड्रॉप्स बच्चों को देते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी विटामिन डी दिया जाता है टेस्ट करने के बाद। तो इसी तरह देखें दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी प्रॉब्लम आती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिससे कि आए दिन हम बीमार पड़ते रहते हैं। सीजनल सिकनेस होती है ऐसी हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रिपीटेडली होती हैं। तो ये प्रॉब्लम भी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। और तीसरी प्रॉब्लम देखें तो दोस्तों, हमें जनरल वीकनेस लगती है, जिसमें एक तरह से देखें तो थकान और जो मांसपेशियों का पेन है, दर्द है, मस्कुलर पेन होता रहता है और इस टाइप से कभी कभी मस्कुलर क्रैम्प्स भी होते हैं। तो इस टाइप की जो टायर्डनेस की प्रॉब्लम है ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है। और इसके अलावा और देखें दोस्तों तो देखें हमें ब्रेन और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। जैसे अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो हमारा मूड स्विंग की प्रॉब्लम या डिप्रेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। और इसके अलावा नर्व से रिलेटेड कुछ पेन भी होने लगते हैं, जैसे आपको आपका माइग्रेन का पेन हो सकता है, आपको साइटिका का पेन हो सकता है, या किसी अन्य नर्व के दबने से, जो नर्व दबने के कारण पेन होते हैं, इस टाइप के पेन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको अन्य इलाज के साथ साथ एक बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी जरूर चेकअप करा लेनी चाहिए। और इसके आगे देखें दोस्तों तो हमारा जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हार्ट से रिलेटेड या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिसमें हार्ट में पल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है, अन्य कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इसके अलावा देखें तो हमारा जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो डायबिटीज़ का भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में भी बहुत दिक्कत आती है। इसी के साथ वेट गेन भी होता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो वेट गेन भी करता है ये, और वेट गेन आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर विटामिन डी की कमी है तो आप वेट गेन कंट्रोल करने में सफल होने में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो इसको भी आपको चेक करा लेना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों और देखें तो स्किन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम देखें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होने लगता है। आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है और ये किसी भी नॉर्मल साधनों से नहीं रुक पा रहा है तो आप विटामिन डी जरूर चेकअप कराएं
हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल हो रहा हो। और इसी के साथ अगर आपके एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, नहीं जल्दी ठीक होते हैं, तो भी ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों देखा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स हम रिलेट कर सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये अन्य कारणों से भी हो सकती हैं। लेकिन इसको भी आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को चेक करा लेना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ, जिससे कि आप टू दी पॉइंट ट्रीटमेंट कर सकें और उसका निवारण कर सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इसके सॉल्यूशन क्या हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए। तो नॉर्मली इस टाइप की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बॉर्डर पे होती है या थोड़ी बहुत कम है तो हमें पता ही नहीं चलता है। जब ये बहुत सीवियर हो जाती है तभी डॉक्टर्स भी टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम टाइम रहते इसकी जागरूकता रखते हैं और अपने कुछ सावधानी बरतेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तो डेफिशिएंसी से बचने का उपाय है, हमें प्रचुर मात्रा में धूप का सेवन करना चाहिए डेली बेसिस पर। यानी कि डेली बेसिस पर आपको बहुत ज़्यादा घंटों धूप लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा देखा गया है कि अगर हमारी बॉडी का 15-20% पार्ट भी 15-20 मिनट से 30 मिनट तक अगर एक्सपोज किया जाए पर डे, तो सफिशिएंट विटामिन डी हमें मिल जाता है। तो इसके लिए आप मतलब इन जनरल देखें तो आपके अगर हाथ पैर खुले रहते हैं कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए, तो आप विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस पर कंडीशन है कि आपको सन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन स्क्रीन अगर लगाएंगे तो विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होगा बॉडी में। और तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाएं। आपको अगर धूप सेकने को नहीं मिल रहा है तो आप डाइट के थ्रू अपने विटामिन डी की कमी को पूरा रख सकते हैं। तो डाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है, जैसे कि बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन डी मिलता है प्रचुर मात्रा में, जैसे दूध, दही, योगर्ट या एग वगैरह। एग का जो येलो पार्ट होता है उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है, जिसे हम योग कहते हैं। और इसके अलावा देखें तो मशरूम में, सब्जियों में देखें तो मशरूम में अच्छी खासी मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। और दोस्तों इस तरह से अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज करके धूप भी नहीं ले पा रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल के कारण सफिशिएंट विटामिन डी रिच फूड भी नहीं ले पा रहे हैं, तो एक और तरीका है सप्लीमेंटेशन का। आप डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में आप विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो मेडिसिनल सप्लीमेंट भी आते हैं जो अक्सर डॉक्टर वगैरह ही रिकमेंड करते हैं विटामिन डी की कमी के लिए, तो वो बहुत ही हाई डोज के होते हैं। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का डोज होता है एक विटामिन डी का, जो कि नॉर्मली वीकली दिया जाता है, चाहे ये इंजेक्शन फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, या टैबलेट फॉर्म में हो, या ड्रॉप्स के रूप में हो। तो इस टाइप के हाई डोज को आपको अपने आप लेने की ज़रूरत नहीं है बिना डॉक्टर की सलाह के। आप डाइटरी सप्लीमेंट के जो विटामिन डी के होते हैं प्रोडक्ट, उनको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर बहुत कम होती है, नॉमिनल होती है, और वो डेली बेसिस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं सेफली। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है 3 से 4,000 इंटरनेशनल यूनिट तक का विटामिन डी आप डेली ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं विटामिन डी के, जिसमें 400, 800, 1000 या 2000 तक की मतलब डोज, इंटरनेशनल यूनिट तक के डोज होते हैं। तो इसमें मैं आपको मतलब रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे आप एमवे के न्यूक्लाइड का विटामिन डी का सप्लीमेंट लें तो इसमें एक 400 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रिप आती है, जो कि च्यूबेबल होती है। आप जीभ पे रखकर इसको चूस सकते हैं और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है यहीं से। और दूसरी इसकी टैबलेट भी आती है जो लगभग 1900 IU की होती है, 1900 IU विटामिन डी होता है इसमें, तो वो भी काफ़ी सेफ रेंज में है। उसको भी आप डेली बेसिस पर एक टैबलेट ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इस तरह से दोस्तों सप्लीमेंट के थ्रू भी आप अपने विटामिन डी की कमी को पूरा करते हुए इतनी सारी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उनसे निजात पा सकते हैं। और उनके लिए बार बार डॉक्टर के पास बार बार टेम्परेरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसका परमानेंट इलाज या सॉल्यूशन ढूंढिए। और इसी के अलावा दोस्तों देखें तो सप्लीमेंट की एक और इम्पोर्टेंस है कि कभी कभी क्या होता है, जिन लोगों का लीवर खराब है या लीवर की प्रॉब्लम है, तो वो विटामिन डी के एक्टिव कंपोनेंट को नहीं यूज कर पाते, क्योंकि विटामिन D2 और विटामिन D3 के रूप में होता है। तो जो डाइट वगैरह के थ्रू हमें विटामिन डी मिलता है वो D2 के रूप में मिलता है, और ये बॉडी में जाकर जब तक D3 में कन्वर्ट नहीं होता तब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप विटामिन डी अगर डाइट से ले रहे हैं तो उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो आपको सप्लीमेंट से विटामिन D3 लेना चाहिए और वही आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इस टाइप के जो लोग हैं जिन्हें लीवर वगैरह की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो उन्हें सप्लीमेंट से ही विटामिन D3 की कमी पूरी करनी चाहिए। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।